अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताबिश रज़ा अख्तरुल क़ादरी साहब नाते रसूल मकबूल का नजराना पेश कर रहे थे। अब बिला ताखीर मैं मुल्तमिस हूँ उस्ताद उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद उमर फारूक क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया से कि आज के इस पुरफितन दौर में जो फितने उठ रहे हैं और जो मुसलमानों से हुजूर से वफादारी का जज्बा सल्ब किया जा रहा है, तरह तरह की शोबेबाजियाँ करके मुसलमानों को उनके दीन से दूर किया जा रहा है। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह मुफ्ती साहब से इंशाअल्लाह हम बयान समाअत फरमाएंगे। इंशाअल्लाह नारों से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदार खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। खत्म नबूवत माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौला यसल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़त्तहिम। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। सुम्मर रिदा अन अबी बकरी व अन उमरा व अन अली व अन उस्मान दिल करमी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ नबी और आले नबी की जनाब में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाइए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। अज़ीज़ान गिरामी, आज एक बार फिर जामा मस्जिद आला हज़रत सेक्टर 5G सिंधी होटल न्यू कराची पर अज़ीमुश्शान जलसा दस्तार फ़जीलत इनेकाद पजीर है। यहाँ के इदारे के मदरसे के बानी व मोहतमिम असीर नामों से रिसालत मोहतरमुल मकाम हज़रत मौलाना मोहम्मद नबील क़ादरी रज़वी दामत बरकातुहुल आलिया, इनकी इंतज़ामिया के तमाम
अहबाब, यहाँ स्टेज पर जलवा अफरोज सना खानी रसूल, वो तमाम सआदतमंद खुश नसीब बख्तवर बच्चे जिन्होंने कुरान अज़ीम की तालीम इस मदरसे से मुकम्मल की और उनकी आज तक़सीम असनाद है। माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मोहतरम हमारे नबील भाई फरमा रहे हैं कि 15 तलबा इकराम हैं और 14 तालिबात, यानी 29 की ये तादाद है जिन्होंने इस साल कुरान अज़ीम की तकमील की है। मैं इन तमाम बच्चों को, बच्चियों को, इनके वालिदैन को, मदरसे की इंतज़ामिया को, इनके मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन, मुतवस्सिलीन को, हाज़िरीन मजलिस को और सोशल मीडिया के ज़रिए सुनने वाले हुजूर जाने कायनात ताज तारे ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के ग़ुलामों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ को हूँ कि अल्लाह ताला इस फैज़ान को जारी और सारी रखे। यही जोश, जज्बा, महब्बत, अकीदत, कुरान से उल्फत, प्यार अल्लाह करीम इसमें मज़ीद इजाफ़ा फरमाए। यह माशाअल्लाह तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान PS 123 PS कमेटी के ओहदेदारान, ज़िम्मेदारान, मेंबरान भी मौजूद हैं। अल्लाह करीम इन्हें भी इन मदारिस दीनिया के साथ जिस इस्तकामत के साथ खड़े हैं मज़ीद इस्तकामत अता फरमाए और इस पर कामयाबियाँ अता फरमाए। आज पुरफितन दौर है। ये उस दौर में मदरसा आला हज़रत बच्चों को कुरान अज़ीम की तालीम दे रहा है जिस दौर में हुर्मत कुरान पर हमले हो रहे हैं। आप देखिए स्वीडन में कुछ अर्सा पहले मादल्ला कुरान अज़ीम को नजर आतिश किया गया, जलाया गया, इसकी बेहुरमती की गई, अलल ऐलान की गई। बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ और पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने इस पर भरपूर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहिरे हुए, मगर जब तक हमारी हुकूमतों की तरफ से एक तवाना, एक ताकतवर उनको जवाब ना गया तो उन बदबख्तों ने फिर से कुरान अज़ीम की बेहुरमती की। और अभी आपने देखा कि गुज़श्ता 2 दिन कबल फिर से आल पाकिस्तान के चारों सूबों में, तमाम शहरों में, इसी तरह शहर कराची में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान ने अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कुरान से मोहब्बत करने वाले, कुरान से अकीदत रखने वाले, कुरान से प्यार करने वाले, कुरान हिफ्ज़ करने वाले, कुरान की तालीम नाज़रा पढ़ने वाले, कुरान का इल्म सीखने वाले, सिखाने वाले बेशुमार हुजूर के ग़ुलामों ने, उशाकान कुरान ने इन बड़े बड़े जुलूसों में शिरकत करके कुरान अज़ीम से अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। ये तो नहीं हो सकता कि कभी कुरान की बेहुरमती करने वाले कामयाब हो जाएंगे। वो कल भी नाकाम थे, वो आज भी नाकाम है, वो आइंदा भी नाकाम रहेंगे। कल भी उनके मुकद्दर में बदबख्ती थी, आज भी बदबख्ती है, कभी फला नहीं पाएंगे। क्योंकि कुरान की मोहब्बत ये नहीं है कि हमारे फ़कत बूढ़ों के दिलों में है, बल्कि कुरान की मोहब्बत नौजवानों के दिलों में भी है। और छोटे छोटे बच्चे, आज जब इन बच्चों को इसनाद दी जा रही होगी तो आप सब
और सोशल मीडिया के लोग देखेंगे कि जामा मस्जिद आला हजरत, मदरसा आला हजरत में किस उम्र के बच्चे हैं। कुछ 7 साल का होगा, 8 साल का होगा, 10 साल का होगा, 12 साल का होगा, 14 साल का होगा। ये छोटे छोटे बच्चों ने कुरान अजीम को पढ़ा है। अल्लाह ने अपना पाक कलाम इनकी जुबानों पर जारी फरमा दिया है। इन्हें अल्लाह करीम ने कुव्वत हाफिजा अता फरमाया है और इन्होंने सुबह शाम कुरान अजीम से मोहब्बत करके, प्यार करके, उसकी तिलावत करके उसे याद किया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब से लेकर वन्नास तक उसे मुकम्मल पढ़ा है। कोई कुरान को माज़अल्लाह जलाता है, नजर आतिश करता है, क्या वो ये समझता है कि मैंने कुरान अजीम को माज़अल्लाह ख़त्म कर दिया कि अब कोई किताब बाकी नहीं रहेगी, उसका नुस्खा बाकी नहीं रहेगा, या इसकी तालीम रुक जाएगी, या ये फैज़ान रुक जाएगा? नहीं, वही बात कि ये कल भी नामुराद थे, ये आज भी नामुराद हैं, ये किसी सूरत, किसी कीमत पर कामयाब नहीं हो सकते। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों में जब गूंजी अज़ा हमारी, थमथा न था किसी से सेले रवा हमारा। तो कुरान से मोहब्बत करने वाले सुबह कयामत तक आते रहेंगे और इस मुकद्दस निशान लरैब किताब की जिम्मेदारी अल्लाह पाक ने अपने जिम्मे करम पर ली है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। लेकिन वो शख्स खुश नसीब है जो कुरान की हुर्मत पर पहरा देता है, कुरान की इज्जत पर पहरा देता है, जो कुरान की शान बयान करता है, जो कुरान पढ़कर अपने दिल को तस्कीन देता है, जो अपनी बीमारी की शिफा कुरान से तलाश करता है, जो अपने गम का मदावा कुरान से तलाश करता है, जो अपनी परेशानियों, अपनी टेंशन्स को खत्म करने के लिए अल्लाह ताला की मुकद्दस निशान लरैब किताब की जियारत और इसकी तिलावत करता है, जिसने लौ कुरान अजीम से लगा रखी है, जिसने अपनी जिंदगी का करीना, तरीका, सलीका अच्छा करने के लिए कुरान से रहनुमाई ली है। क्यों? कुरान वो किताब है जो लोगों के लिए हिदायत है। हुदल लिन्नास, ये लोगों के लिए हिदायत है। वो शख्स कि जो हिदायत के रास्ते पर चलने के लिए कुरान अजीम से रुजू करता है, कुरान बताता है हादा हलाल व हादा हराम। कुरान हलाल और हराम में इम्तियाज पैदा करता है। जो कुरान से मोहब्बत करने वाला होता है वो तलाश करता है कि मेरा रिज्क पाक कैसे होगा, ताहिर कैसे होगा, तय्यब कैसे होगा, मुझे कसब कैसे करना है, मुझे अपनी जिंदगी को कैसे गुजारना है, मुझे अपने अहलो अयाल से सुलूक क्या करना है, रिश्तेदारों ज़वील कुर्बा के हुकूक क्या है, मुझे नमाज, रोजा, हज, ज़कात व दीगर इबादत कैसे करनी है। इन तमाम मामलात में ये किताब कुरान अजीम उसकी मुकम्मल रहनुमाई फरमाती है। और फिर प्यारे नबी ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात मुस्तफ़ा हमें दर्श देती है कि तुमने जिंदगी कैसे गुजारनी है, तुमने कुरान को कैसे समझना है। और हुजूर जाने कायनात के बाद, हुजूर जाने कायनात के चमकते सहाबा जिन्हें हुजूर ने फरमाया अस्सहाबी कन्नुजूम फबी अय्यिहिम मुक्तदैतुम इhtadaytum, मेरे सहाबा सितारों की मानिंद हैं,
तुम इनमें से जिसकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। हर सहाबी जन्नती है, हर सहाबी चमकदार है, हर सहाबी की शान नूरुल अला नूर है, हर सहाबी चमकता सितारा है, हर सहाबी हिदायत का पैकर है, हर सहाबी रोशन चराग है। तो जब हुजूर के गुलाम सहाबा से रुजू करते हैं तो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन की तालीमात हमारी एक मुकम्मल तालीम और तरबियत फरमाती है। आगे वो खुश नसीब जिन्होंने सहाबा को देखा, वो खुश नसीब ताबईन बुजुर्ग या ताबिआत, वो हमें बताते हैं कि तुमने कुरान से कैसे लौ लगानी है। इन्हीं चमकते नामों में से एक नाम हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है। आप कुरान से बहुत प्यार फरमाते थे, आप कुरान से बहुत मोहब्बत करते थे, दिन रात शब रोज आप कुरान की तिलावत करते थे। आज अगर किसी मुसलमान को अपनी जिंदगी अधूरी लग रही है, किसी मुसलमान को अपनी जिंदगी एक बोझ महसूस हो रही है, किसी मुसलमान को अपनी जिंदगी में अगर करार, सुकून, चैन, राहत, इत्मीनान, कल्बी ज़हनी सुकून मुयस्सर नहीं आ रहा है, तो उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह जरूर होगी कि उसने कुरान की तिलावत को छोड़ा होगा। अगर आज किसी की इज्जत में कमी आ रही है तो उसकी बुनियादी वजूहात में से एक वजह यह होगी कि उसने कुरान अजीम के साथ रिश्ता मजबूत नहीं किया होगा। जिन हस्तियों का जिक्र आज जामा मस्जिद आला हजरत में हो रहा है, वो सहाबा कि वो मुअज़्ज़ज़ जमाने में मुसलमान होकर, हम खुद ख्वार हुए तारिक कुरान होकर, जब इस कौम ने कुरान से रिश्ते को छोड़ा है या तोड़ा है या कम किया है या इसको उस अंदाज में तरजीह ना दी जैसा कि देने का हक था, वह हक कैसे, आप गौर कीजिए। आज अल्लाह ने जिसको अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से, अपने महबूब के सदके औलाद अता फरमाई, 5 बच्चे अता फरमाए, 4 बच्चे अता फरमाए, सवाल यह पैदा होता है कि इस वालिद ने अपनी औलाद की कुरान की रूह से क्या तरबियत फरमाई। सवाल यह होता है इसने कुरान की कितनी तालीम दिलवाई, इसने कुरान का कितना आलिम बनाया। जवाब उमड़ करके ये आएगा, साहिब इसने जो तरजीह दी है वो ABC को दी है, दुनियावी तालीम को दी है। अगर बात हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की शुरू हुई है तो हजरत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि एक मदरसे के तालिब इल्म थे। कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं। और आज के दौर में जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज वगैरह हैं, हम इसके मुखालिफ नहीं है। हम कहते हैं दायरा शरीयत में रहकर जो स्कूल की तालीम दी जा रही है उसे लो, हासिल करो, अपने बच्चों को भेजो स्कूल। हमारे बच्चे भी जाते हैं, मगर दायरा शरीयत में रहकर उनको तालीम दी जाए। ये नहीं कि अमेरिका से कोई बैंड अब पाकिस्तान में आए और फिर वो बैंड बाजा जो है वो स्कूलों में सिखाया जाए। हम किसी सूरत में इस तरबियत को, इस तालीम को कबूल नहीं करेंगे, हम इसके एंटी, इसके मुखालिफ रहेंगे। लेकिन अगर आप एक मुनज़्ज़म अंदाज से दायरा शरीयत में रहते हुए स्कूल की तालीम, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज की तालीम देंगे तो वो फिर हमारे बच्चे तालीम लेने के लिए तैयार हैं, उसकी कोई नफी नहीं है। मगर यहां बात ये हो रही है कि एक तरफ दुनियावी तालीम है और एक तरफ दीनी तालीम है। तरजीह किसको देनी चाहिए? तरजीह देने के लिए जरूरी है कि दीनी तालीम को तरजीह दी जाए, कुरान की तालीम को तरजीह दी जाए। आप देखें, गौर करें, वालिद ने जिंदगी बसर कर ली, बेटे को तालीम दी, प्राइमरी उसकी मुकम्मल हो गई, वो खुश हो गया, शाबाश बहुत अच्छा मेरा बच्चा पढ़ रहा है। मिडिल मुकम्मल हो गया, उसने इस पर भी खुशी मना ली। मैट्रिक मुकम्मल हो गया, वो इस पर भी खुश हुआ। आगे BA, FA, MA तक की उसने तालीम हासिल की। उसके वालिदैन यही तसव्वुर करते रहे
कि हमारा बच्चा बहुत तरक्की कर रहा है, बहुत कामयाब हो गया है, बड़ी तरक्कियों की मंजिलें तेजी के साथ तय करता हुआ जा रहा है। अब तो जनाब इसकी बड़ी शानदार चमक दमक वाली नौकरी होगी, बड़ा रुपया पैसा कैश आएगा, बड़ा माल कमाएगा, बड़े ओहदे पर चला जाएगा, बड़ा मनसब मिलेगा। लेकिन बताएं, जिस दिन उस वालिद का इंतकाल होता है, क्या उस दिन इस बेटे में वो इस्तिताअत, वो तरबियत, वो हिम्मत, वो तालीम या वो सआदत इसके हिस्से में होती है कि ये उठे, ये 16 क्लास है जिसने एमए कर लिया है, ये अपने वालिद मोहतरम को खुद गुस्ल दे, ये अपने वालिद मोहतरम की तदफीन की तैयारियां करे, ये अपने वालिद मोहतरम की नमाज जनाजा की इमामत करे, ये अपने वालिद मोहतरम को कुरान सुन्नत के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक कंधा दे और उसको सुए कब्रिस्तान लेकर चले और अपने हाथों से दुआएं, अरबिक दुआएं पढ़कर उसको लाहद में उतारें। क्या इसके ऊपर इसका बच्चा इस काबिल होता है? पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो एक बड़ा हिस्सा जो है वो कट जाएगा कि नहीं साहिब, ये जिसने एमए तक की तालीम हासिल कर ली, बीएफए तक की तालीम हासिल कर ली, होगी डिग्रियां इसकी बगल के अंदर, मगर आज इसके वालिद का जनाजा पड़ा हुआ है। ये वही वालिद है जिसने लाखों रुपए इस बच्चे के ऊपर खर्च किए, मगर आखिरत की तरफ जाते हुए उस वालिद को मिला गया फकत इतना कि आज हालत और आलम ये है कि इसका बेटा इसके जनाजे की इमामत करे। ये तो कुछा बात है। आज तो वो जो पीछे इमाम के खड़े होकर के तकबीरें पढ़नी है और उसमें जो दुआएं पढ़नी है, आज इस बच्चे को, इस नौजवान को वो दुआएं भी नहीं आती। क्या कामयाबी इसका नाम है? क्या तरक्की इसका नाम है? क्या ये फला पा गया? क्या इस पर अफसोस नहीं होना चाहिए? जी साहिब, इस पर अफसोस होना चाहिए। ये कोई तरक्की की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी सआदत की बात नहीं है। हम कहते दुनिया की तालीम को हासिल करो जिस हद तक शरीयत आपको इजाजत देती है, ये जितनी आपकी जरूरत है उसके मुताबिक आप दुनियावी तालीम को हासिल कर लो। हासिल करने के साथ साथ जिस तालीम को तुमने तरजीह देना है वो कुरान और सुन्नत की तालीम है, वो इस्लामी तालीमात है। अगर आपका बेटा नादरा कलाम पाक अच्छा पढ़ा हुआ होगा तो पता फिर उसकी सआदत का आलम क्या है। फिर सआदत का आलम तो ये है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आ गया पानी? बैठे जी, तशरीफ रखें। तो बात ये चल रही थी, लो बेटा बैठ जाओ, बच्चों बिठा लो बेटा। दुरूशी पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। बात ये चल रही थी कि जिनको अल्लाह पाक ने 2, 4, 5 औलादें अता फरमाई, उन्होंने अपनी औलाद की तालीम और तरबियत के एतबार से तरजीह उसको क्या दी, आया दुनियावी तालीम की या दीनी तालीम की। तो नतीजा पाकिस्तान में ये आ रहा है कि दुनियावी तालीम को ज्यादा तरजीह दी गई, दीनी तालीम को कम तरजीह दी गई। पूरी उम्र का खुलासा निकाल करके देख लेना, अगरचे दीनी तालीम देने वाले इन अफराद की तादाद कम है या दीनी तालीम हासिल करने वालों की तादाद कम है, मगर अगर आप आंखें बंद करके भी नतीजा अखज़ करना चाहेंगे तो अल्लाह ने जिस इल्म को इज्जत अता फरमाई है वो दीन का इल्म है।
और कयामत के दिन जिस इल्म के बारे में पूछा जाएगा कि तूने इल्म कितना हासिल किया और कहां तक अमल किया, वो कोई दुनियावी इल्म के बारे में नहीं है, वो दीनी इल्म के बारे में सवाल है कि दीनी इल्म कितना हासिल किया। मैं बात ये कर रहा था कि वो वालिद जिसने लाखों रुपए खर्च करके अपने बच्चे को प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक, FA, BA, MA तक की डिग्रियां दिलवा दी, मिल गई उसको डिग्रियां, वो डिग्रियां मिलती रही, उसके जो है रिजल्ट आते रहे, वो खुश होता गया और उसका तजस्सुस बढ़ता चला गया, उसकी तड़प बढ़ती चली गई। वो समझता कि शायद मैं कामयाबी के बहुत ज्यादा करीब होता चला जा रहा हूं, अपन करीब मेरे बच्चे को बड़ी नौकरी मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ी आसाइशें होंगी, बड़ी आराइशें होंगी, बड़ी कामयाबियां होंगी, बड़े मनसब, बड़े ओहदे मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब फानी ओहदे, दुनियावी ओहदे मिल सकते हैं, लेकिन जिस दिन इस वालिद की आंखें बंद की हुई, चाहिए तो ये था, ये MA की डिग्री बगल में लिए हुआ नौजवान ये आज अपने वालिद को गुस्ल खुद देता, मगर इसमें सलाहियत नहीं है। आज इसके तजहीज़ो तकफीन के जो मामलातों से मुकम्मल खुद करता अदा, मगर इसमें सलाहियत नहीं है। आज इमाम साहिब से याद करता कि इमाम साहिब मैं इसका वारिस हूं, बेटा हूं, दिल चाहता है, तमन्ना है कि अब मैं इसकी आगे बढ़कर नमाज जनाजा की इमामत करूं, मगर ये इस काबिल नहीं है। अरे ये इमामत तो खुजा बात है, आज इसमें यह भी सलाहियत नहीं है कि आगे इमाम जो तकबीरात पढ़ रहा है उसके बाद जो दुआ पढ़नी है वो दुआ भी आज इस नौजवान को पढ़ना नहीं आ रही है। सूए कब्रिस्तान कैसे लेकर के चलना है, क्या दुआएं कब्र पर पढ़नी है, वहां खड़े होकर के इसके मुनकर नकीरैन के जो सवालात है उसमें आसानी पैदा हो जाए। आज कब्र पर खड़े होकर के अजान पढ़नी है, वो सलाहियत इस नौजवान में नहीं है। तो वो खुश नसीब शख्स ठहरा जिसने अपने बच्चों को कुरान की तालीम दी, हदीस की तालीम दी, कुरान का इल्म दिलाया और उसको अच्छे अहले सुन्नत व जमाअत के मदरसे में दाखिल करवाया। जो उम्र उसकी नादरा पढ़ने की थी, नादरा पढ़ा, ज़ेहन नसीब हिफ्ज़ का इरादा बन गया तो हिफ्ज़ किया या बकदरे जरूरत हिफ्ज़ किया, फिर उसके बाद उसको आलिम बनाया। फिर वो बात पिछली जो मैंने माकबल की कि आप अब देखें कि मुआशरे के अंदर इज्जत किसकी है। ये मुफ्ती अमजद साहब, ये भी जो किसी की औलाद है ना, इनके वालिदैन के ऊपर हमें रश्क आएगा नहीं आएगा? इनके वालिदैन से खुदा कितना खुश होगा ये जब काला काला रसूलुल्लाह का दर्स देते होंगे, जब कुरान का इल्म दूसरों को सिखाते होंगे, जब दर्से कुरान देते होंगे मिंबर पर बैठकर, जब दर्से हदीस देते होंगे, तो फिर ये अल्लाह की रहमत कैसे गवारा करती होगी कि इनके वालिदैन को अज़ाब में मुब्तला करे कि जिनका बेटा जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कर रहा है, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है, नमाज में तिलावत कुरान कर रहा है और अपनी उम्र सारी की सारी जो है दीनी खिदमत में लगा दी। इसी तरह हमारे हजरत मौलाना मोहम्मद नबील कादरी साहब जो आज इतना शानदार खूबसूरत गुलदस्ता सजाए बैठे हैं, दुनिया कुछ इंतखाब कर ले कि मौलवी गरीब होता है, फकीर होता है, शायद कोई मिस्कीन होता है, कोई यतीम होता है, बहुत ही ज्यादा दुनिया का एक अपना अंदाज है सोचने का, सोचते रहे। मैं ये समझता हूं सबसे ज्यादा अमीर मौलवी होता है। बताओ मुआशरे के अंदर इज्जत किसकी है? मौलाना को खुदा ने इज्जत दी या नहीं दी? जब तक मौलाना का किरदार अच्छा है तो मुआशरे के अंदर अगर इज्जत है तो वो दीनदार तबके की है। बच्चा किसी का हाफिज कुरान बनता है, कैसे उसको स्टेज के ऊपर नवाजा जाता है, सुबहान अल्लाह की ज़रबे लग रही होती है, अल्हम्दुलिल्लाह की ज़रबे लग जाती है, मुबारकबाद पेश की जाती है। अरे भाई वो तालीम हासिल कर रहा है, वो एक ऐसी किताब को पढ़ रहा है जिस किताब को देखना भी सवाब है, छूना भी सवाब है, पढ़ना भी सवाब है, याद करना भी सवाब है। सवाब ही सवाब है, अल्लाह की रहमत ही रहमत है, करम ही करम है। और दीगर इसके मुकाबले में फनून ले आओ, किताबें ले आओ, इल्म ले आओ, उस पर कितना सवाब है, कितना अजर है, आप बखूबी जानते हैं। इस पर है अजर सवाब।
तो हमें अपनी सोचों को बदलना होगा। ठीक है, बकदरे जरूरत दायरा शरीयत में रहते हुए आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दिलवाएं, मगर तरजीह जिस तालीम को देनी है वो दीनी तालीम है, वो कुरान की तालीम है, वो हदीस की तालीम है। ये आज से कोई 100-200 साल पीछे चले जाएं तो आपको यही मिलेगा कि आस्थाने होते थे, खानकाहें होती थी। जिस बुजुर्ग हस्ती का मैंने आज तज़किरा किया, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, ये एक खानका से ताल्लुक रखने वाली शख्सियत है। ये लोग खानकाही निजाम से वाबस्ता थे, वहां पर इनका तज़किया नफ्स भी होता था, इनकी तालीम भी होती थी, इनकी तरबियत भी होती थी, और ये स्कूल वगैरह, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई तसव्वुर नहीं होता था। ये आज वो अंग्रेजों का लाया हुआ निजाम जो है उसको हर तरफ जो है वो राइज कर दिया गया और लोगों की तवज्जो का मरकज बना दिया गया और अपने नौ निहाल बच्चों को इस तरफ माइल कर दिया गया। और आज देखें अखलाकियात का आलम क्या है, बदअखलाकी फैली। आज आप जाएं कराची यूनिवर्सिटी के अंदर, कराची यूनिवर्सिटी में जाएं, आपको पता चलेगा नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां, उनके आपस के रिश्ते और उनका चलन फिलन, उनका वहां का माहौल कैसा है। जब देख ले तो आप यकीनन तौबा इस्तिगफार पढ़ेंगे अगर ज़मीर जिंदा हुआ। उसके बाद फिर आए किसी दीनी मदरसे में, मुफ्ती साहब के जामिया में चले जाए, अल-मिफ्ताह स्कॉलर्स अकेडमी, फकीर के इदारे में आ जाए, जामिया फैज़ान गादियान में। जब आप यहाँ का माहौल देखेंगे आप कहेंगे सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इन ऐसे दीनी मदारिस और भी जितने हमारे अहले सुन्नत के मराकिल मदारिस हैं, उनमें बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ बड़ी अच्छी तालीम, बड़ी अच्छी तरबियत और बड़े अच्छे अखलाक जो है वो उनको सिखाए जाते हैं और उनको जाने कायनात ताजदार खत्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाई जाती है, सहाबाए किराम की तारीफ पढ़ाई जाती है और सहाबाए किराम की सीरत के रास्ते पर चलने का उनको दर्स दिया जाता है। बुजुर्गान दीन की जिंदगी कैसी गुजरी, ये सारी चीजें जो है उनके सामने आया की जाती है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप एक दिन घर के दरवाजे के बाहर बैठे हुए थे कि किसी का जनाजा गुजर रहा था। जब वो जनाजा लेकर के लोग जा रहे हैं तो हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह भी पीछे हो लिए, वहां तक पहुंचे, चले। वो एक दिन एक गुजरा, अगले दिन एक बच्ची है, उसको देखा आपने, बुजुर्गों ने लिखा इसे अपनी किताबों में, बच्ची के पीछे हो रही है। वो छोटी बच्ची जाती है कब्रिस्तान पहुंची, अपने वालिद की तुरबत पर सर रख कर रो रही है, तरह तरह के सवालात करने लगी। वो बच्ची कहने लगी, बाबा कल तक तो मैं आपके लिए बिस्तर बिछाती थी, आज कब्र में किसने बिस्तर बिछाया होगा? बाबा कल तक तो मैं खाना आपको पेश करती थी, आज किसने खाना आपको पेश किया होगा? बाबा कल तक तो पानी की प्यास आपको लगती तो मैं पानी पेश करती थी, आज जब आपको प्यास लगी तो पानी किसने पेश किया होगा? हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला ने अपने आप को उस बच्ची पर जाहिर कर दिया। जाहिर फरमाने के बाद आपने फरमाया, बेटी यूं नहीं कहा करते बल्कि यूं कहा करते हैं, बाबा इससे पहले कभी ऐसी रात नहीं आई जो रात आज आप पर आई है। इस तरह की आपने मुख्तलिफ जुमले आपने इरशाद फरमाए, लेकिन क्या इसका नतीजा निकल कर क्या आया कि वो खानकाही निजाम से वाबस्ता थे, वो दीनी तालीमात से वाबस्ता थे, वो काला काला रसूलुल्लाह का दर्स देने वाले थे। वो इसी पैराहे में इन नौनिहाल बच्चों की, इन नौजवानों की, इन मर्दों खवातीन की वो तालीम और तरबियत किया करते थे। जब ये लोग ऐसे अल्लाह वालों से तालीम और तरबियत हासिल किया करते तो वो बा अखलाक भी होते थे, बा किरदार भी होते थे, बा गुफ्तार भी होते थे और गैरतमंद भी होते थे, कुरान की हुर्मत पर पहरा देने वाले भी होते थे, नामूसे रिसालत के पहरेदार भी होते थे, खत्मे नबुव्वत के मुहाफिज भी होते थे और वो जिहाद की बात भी करते थे। वो जाने कायनात की सीरत को अपनाने वाले होते थे, वो इज्जत से जीते थे, वो इज्जत से मरते थे। जब ऐसे लोग मुआशरे के अंदर मौजूद थे तो उन इलाकों के, उन मुल्कों के लोग इज्जत और वकार की जिंदगी बसर किया करते थे। आज मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है? वहां तो मौलवी नहीं है, ये कहते ना लब्बैक वालों को दहशतगर्द, हालांकि लब्बैक वाले कोई दहशतगर्द नहीं है। लब्बैक वालों से ज्यादा पुरअमन, दीन से मोहब्बत करने वाला मुहिब्बे वतन, ये अपनी मिसाल आप है। आज बताए ना कोई कि ये मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है।
सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है कि आज नौजवान कैसे नदी नालों में वहां गिर रहे हैं, सड़कों पर कैसे खून बह रहा है, कैसे कत्ल गारत का बाजार गर्म हो चुका है, कैसा खाना जंगी का माहौल वहां पर बन चुका है। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है कि दीन की तालीम से दूर रखा गया, खुद भी दूर हुए, कौम को भी दूर रखा। जब दीनी तालीम, अब हमारे मौलाना लोग हैं, कभी नहीं आपने मौलाना नबील साहब को देखा होगा कि ये प्रेस क्लब के बाहर धरना देकर के बैठे हुए कि हमारी मस्जिद के अखराजात पूरे नहीं हुए, जो हमारे मुदर्रिसीन और मुदर्रिसात इनके वज़ाइफ पूरे नहीं हुए, जो इमाम है और भी कोई इमाम, आपने इन लोगों को कभी भी इस पर इहतजाज करते हुए नहीं देखा होगा। हमने तो ये देखा कि किसान भी एहतजाज कर रहा है, मजदूर भी एहतजाज कर रहा है, मास्टर टीचर्स भी एहतजाज कर रहे हैं। हम एक दिन गुजरे सिंध असेंबली के बाहर, वहां बहुत सारे स्कूल टीचर्स बैठे हुए और भी हमारी कराची कमेटी के अरकान थे। गाड़ी रोको भाई, गाड़ी रोक दी। भाई इनका क्या मसला है? बोले रोजगार का मसला और कोई मसला नहीं है, इनको तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। किया क्या? बोले ये जाकर के इन्होंने सिंध असेंबली के बाहर धरना दे दिया। फिर कुछ दिनों के बाद कुछ लोग बैठे हुए प्रेस क्लब के बाहर, भाई क्या हो गया? बोले तनख्वाहों का मसला है, मजदूरों ने धरना दे दिया। अभी 5-7 दिन पहले मजदूरों के ऊपर लाठीचार्ज लाहौर की सड़कों पर हो रहा था। भाई क्या हो गया? कहते किसानों ने धरना दिया है कि किसानों को ज़राअत की, काश्तकारी की जो इनको मिलने चाहिए रेट वो मिल नहीं रहे। गंदम आ रही है, गंदम का रेट इंतहाई गिरा हुआ रेट आया है। किसानों ने अपनी फसलों को आग लगाना शुरू कर दी है और गवर्नमेंट के इदारों के सामने जाकर के उन्होंने एहतजाज शुरू कर दिया। फिर एक और काफिला मिला, भाई ये कौन है? बोले ये सब नबीना है। क्या मसला है? ये अपने हुकूक के लिए आए हैं। आज पूरा मुजफ्फरगढ़ सरापा एहतजाज है। क्या बात है? वहां पर लाशें गिर रही हैं, खून बह रहा है, लाठीचार्ज हो रहा है, गोली फायरिंग शैलिंग हो रही है। वजह क्या है? बोले जी महंगाई है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा है और महंगाई है। लेकिन ये सारे जो समझते थे कि हम बहुत अकले कुल हैं, हम जो तालीम दे रहे हैं और ये हासिल कर रहे हैं बहुत अच्छी है, मगर इस सारे मनाजिर को पेश नजर रखते हुए आप ये बताओ, कभी दीनदारों ने भी ऐसा एहतजाज किया? अपने रोजगार को बुनियाद बनाकर हमने कभी नहीं देखा है कि आज पाकिस्तान के आइमा ने एहतजाज किया है, आज पाकिस्तान के उलमा ने एहतजाज किया है, आज पाकिस्तान में दीन पढ़ाने वाले मुदर्रिसीन ने एहतजाज किया है। आज इन्होंने कोई कॉल दे दी है। क्यों? इन्होंने जो तालीमात मुस्तफा हासिल की है उसमें सब्र का दर्स है, उसमें शुक्र का दर्स है, उसमें कनात का दर्स है। वो फैज़ान सुन्नत में अमीर अहले सुन्नत ने लिखा इस बात को। एक भागा भागा आया नौजवान, कहने लगा बाबा आज घर में पकाने खाने के लिए कुछ नहीं है। उसके बाप ने उससे बढ़कर जवाब दिया, कहा चुप कर, ये मकाम अपना नहीं है। अगर किसी के घर में फकर आ जाए ये तो अल्लाह अपने प्यारों को, अल्लाह वालों को अता फरमाता है, हमारा कहां से है ये दर्जा? और हमारे यहाँ मदारिस दीनिया में तो ये दरस दिया जाता है कि सब्र और शुक्र के साथ और फकर के साथ जिंदगी बसर कर जाना, इसलिए कि कयामत के दिन फुकरा उमरा से, मालदारों से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। अब आओ तो सही दीन की तरफ, ये कुरान से लौ तो लगाओ, कुरान से मोहब्बत तो करो। आप अपने बच्चों को हाफिज बनाओगे, कारी बनाओगे, आलिम बनाओगे, देखना अल्लाह आपको इज्जत अता फरमाएगा। लोग आपकी इज्जत करेंगे कि ये एक अल्लामा साहिब के वालिद है, या अल्लामा साहिब की वालिदा है, या अल्लामा साहिब की बहन है, या अल्लामा साहिब की बीवी है। अरे इनका बच्चा हाफिज कुरान है, कारी कुरान है, कुरान का आलिम है। बस बात करेंगे तो बात बहुत दूर बढ़ती चली जाएगी। बात यही है कि बस कुरान अजीम से रिश्ता जोड़ा जाए, दीन की तरफ आओ। दीन को ये नहीं है कि कोई ऐसा कोई खास मतलब के उठा करके यूं पसे पुष्ट डाल दिया या तो उसको कहते पसे पुष्ट डाल दिया, नहीं। जब दीन पर इंसान चलना छोड़ दे और दुनिया की रंगीनियों में इसकी मोहब्बतों को अपने पर गालिब कर ले, इसमें गुम हो जाए, बस यही है कि तुमने दीन को पसे पुष्ट डाला। वो मुअज़्ज़ज़ से जमाने में मुसलमान होकर हम खुद खार हुए, तारिक कुरान होकर आज ये कौम जो जलील और रुस्वा हो रही है। आज काश हमारा पाकिस्तान का वजीर आजम या फिर हमारे वजीर तालीम
जो हैं पाकिस्तान सतह के, वो अगर ऐलान करते कि कुरान पढ़ाने के लिए अच्छे कारियों का इंतखाब किया जाए, हमें ये आवाज नहीं आई कानों में। भाई आप 8-10 आपके पास सब्जेक्ट है, अगर उर्दू है, मैथ है, इंग्लिश है, दिगर साइंस है, दिगर किताबें हैं, उसमें अगर पूछा जाए कि कुरान अजीम को भी लाया जाए, हदीस तोयबा को, हदीस की किताब को भी लाया जाए, तो सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट कौन सा होगा? किसको तरजीह दी जानी चाहिए? पहला पीरियड किस किताब का होना चाहिए? आप में बैठा हुआ हर जी शऊर कहेगा कि सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट कुरान अजीम है और सबसे पहला पीरियड कुरान अजीम का होना चाहिए। लेकिन क्या आज हमारे स्कूलों में ये है? हमारे कॉलेजेस में ये है? हमारी यूनिवर्सिटियों में ये है? नहीं है। कहीं थोड़ा बहुत अगर रखा हुआ है तो उसको सानवी हैसियत दी गई, फिर उसको पढ़ाने वाले, मैं आपको अपनी बात, आखिरी बातें कर रहा हूं, मुफ्ती साहब तशरीफ ला चुके हैं, मैं आपको अपनी बात बताऊं। जब मैं इस्लामियात पढ़ता था, 3री क्लास में, बच्चे थे हम छोटे छोटे, इस्लामियात पढ़ रहे हैं, अकीदे पर कोई लेक्चर होते नहीं थे स्कूलों में। तो जब थोड़ा सा मजीद होश संभाला तो हमें पता चला हमें इस्लामियत पढ़ाने वाला शिया था, अहले तशय्यो। हमारा टीचर जो हमें इस्लामियत पढ़ाता था वो अहले तशय्यो। अब बताओ, अहले तशय्यो वो क्या इस्लामियत पढ़ाएगा? वो पढ़ाएगा शान अबू बकर सिद्दीक, वो पढ़ाएगा शान उमर। और उस वक्त इस्लामियत की कोई किताब ऐसी नहीं थी जिसके अंदर खुलाफाए राशिदीन का जिक्र ना हो। इससे आगे बात निकल गई है। शाहजी फरमा रहे हैं, अल्लाह ने सलामत रखे और बकरामत रखे, शिया पाकिस्तान के आइन में आज भी उसे मुसलमान करार दिया जाता है। लेकिन जो हमारे मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं, इससे आगे बात निकल गई। गैर मुस्लिम शख्स, अब तो कादियानियों तक इन लोगों को कारी यूनिवर्सिटियों के अंदर इन्होंने वो शामिल कर दिया गया है। ये क्या तालीम देंगे? मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की तालीम के मुनकिर नहीं है, शर्त यह है कि वो दायरे शरीयत में हो। अब ऊपर के भी पता नहीं माइक चल रहे होंगे या नहीं। सेक्स एजुकेशन की तालीम, मादल्ला अस्तगफिरुल्लाह, अब ये स्कूलों में, ये कॉलेज यूनिवर्सिटियों में आ रही है, इसके बिल पास हो रहे। ये तबाही है या नहीं है? जब आप ऐसी तालीम दे करके बच्चों को तैयार करोगे तो फिर ये मुजफ्फराबाद जैसे वाकयात रूनामा होंगे। आपने इनकी अच्छी तरबियत ही नहीं की। हमारे मदारिस का बच्चा कभी भी ऐसा नहीं करता है। क्या लोड शेडिंग हम लोगों के ऊपर नहीं हो रही? आप न्यू कराची में बैठे हुए हैं, मौलाना नबील साहब के मदरसे में 12 घंटे से ज्यादा लाइट जाती है। क्यों जी हजरत? 12 घंटे से ज्यादा। ये भी शायद मैं मोहताद ही बोल रहा हूँ, लेकिन हम सब्र और शुक्र के साथ पास करते हैं और इन लोगों के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। हमें पता है हमारा निज़ाम ही फरसुदा है बिल्कुल। अभी मुझे एक बच्चा मोटरसाइकिल पे लेकर आ रहा था, अभी बिलाल मस्जिद है यहाँ, और मुझे सवाल करने लगा, कहने लगा हजरत साहब एक बात बताएं, इलाके के MP MNA अभी तक मुंतखब हुए या नहीं हुए? मैंने लगा जिस तरीके से लेकर आए थे, ये सड़कें आपको ऐसे ही मिलनी है, ये 5 साल ऐसे पूरे होने आपके। और अगर ये दीनदारों के हाथ में आज भी पाकिस्तान का निज़ाम आ जाए, वो दीनदारों से मुराद निज़ामी मुस्तफ़ा। बाबा जी फरमाते हैं हमने मौलवियों को नहीं लाना तख्त पर, हमने दीन को तख्त पर लाना है। जब दीन को तख्त पर ले आएंगे, ठीक है ना, दीन को तख्त पर ले आएंगे, फिर ये देखना कि निज़ाम हमारा कितना सुथरा और कितना अच्छा हो जाएगा, क्योंकि वहां कुरान का निज़ाम होगा। कुरान से पूछा जाएगा बताओ सूद के बारे में, शराब के बारे में, हलाल के बारे में, हराम के बारे में, रिश्तेदारी के हवाले में, करावतदारी के हवाले में, और बहुत सारी चीजें। आज कोई भी हमें दर्श नहीं दे रहा। हमारा तो वजीर आजम जो है, ये रोज TV चैनल के ऊपर बैठा होता
रमजान के 29 दिन हुए यहाँ पर, 29 के 29 या 30 दिन हुए, वो तमाम दिन ये लेक्चर देता आकर के, अगर इसने दीन पढ़ा होता कि आओ मैं तुम्हें बताऊं, मैं तुम्हारा जो है निगरान मुकर्रर किया गया हूं, वजीर आजम मुंतखब किया गया हूं, आओ मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हें रमजान का महीना कैसे गुजारना है। लेकिन इसकी हालत तो ये है कि ये अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जब पहुंचा और उन्होंने कहा आओ ये पाकिस्तान से आया, जहां पर कहा जाता है दुनिया में सबसे ज्यादा दीन अगर है तो वो पाकिस्तान में है, ये एक दीनी मुल्क से आया, इस्लामी मुल्क से आया है, ये आकर के अब जो है इस दाइज के ऊपर खिताब करेगा। तो जब पूरी दुनिया उसके बयान को सुन रही थी, अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर वो तिलावत करने लगा, तो उसने कुल या इबादी अल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरुज़्ज़ुनूबा जमीआ इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम। बस इतना पढ़ना था, 19 गलतियां उसने की। पूरी कौम का सर शर्म से झुक गया। जो कुरान पढ़ने और पढ़ाने वाले, सुनने और सुनाने वाले और समझने वाले हैं, पूरी दुनिया के लोग और पूरे वो यहूदा निसारा भी मजाक उड़ा रहे होंगे कि डॉक्टर इकबाल ने जिनके लिए कहा था कि जिन्हें देख के शर्माई यहूद, शायद ये वही लोग हैं जिनसे यहूदियों को भी, हमारे दुश्मनाने इस्लाम को भी शर्म आती है कि अगर इन्होंने अपना वजीर आजम ऐसा तैयार किया है, वो एक आयत में 19 गलतियां करता है, बाकी वो तर्जुमा और तफसीर क्या समझाएगा और क्या पढ़ाएगा। ये है हमारी नाकामियों के असबाब, ये है दीन को पसे पुश डाल देना। अंग्रेज के सामने बैठ कर इंग्लिश पर बोलेंगे, जब अल्लाह और उसके रसूल के दीन की बात आएगी तो फिर तिलावत कुरान इनकी जुबानों पर जारी ना हो, फिर इनका मजाक उड़ता है, फिर कहा जाता है किसी को कुल हुवल्लाह नहीं आई, फिर किसी को कहा जाता है कि किसी को इन्ना तो इन्ना कल कौसर नहीं आई, फिर कहा जाता है किसी को ईद की नमाज पढ़ना नहीं आई, फिर कहा जाता है किसी को नमाज जनाजा पढ़ना नहीं आई। ये फिर दीन के साथ मजाक होता है। लेकिन आपने इस सारे माहौल को पेश नजर रखते हुए अपने बच्चों को कुरान की तालीम देनी है, मदरसा आला हजरत में दाखिल करवाना है, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ, नादरा पढ़ाओ, हिफ्ज कराओ, लड़कों को करवाओ, लड़कियों को करवाओ। जब यहाँ दरसे निजामी का कायम है तो सुभान अल्लाह, वरना मुफ्ती अमजद साहब की एकेडमी में या फकीर के जामिया में आप बच्चों को ले आओ, बोलो अब इनको कुछ और आगे बनाओ। अगर आपने इस इलाके के अंदर ऐसा कदम उठा लिया तो इंशाअल्लाह एक भी मजबूत आलिम आपके सेक्टर 5G में आपको मिल गया, बिलखुसूस आला हजरत मस्जिद वालों को, इंशाअल्लाह आपका नक्शा बदल जाएगा। यहाँ का इमाम साहिब के नायबीन तैयार हो जाएंगे इंशाअल्लाह, और यहाँ पर बहार आएगी और ज़रूर आएगी। ये मस्जिद ये सुबह क़यामत तक के लिए मस्जिद है, ये नहीं है कि इसको कोई सेल आउट करके चला जाएगा या ये ख़त्म हो जाएगी, मुनहदिम हो जाएगी, दोबारा तामीर नहीं होगी, ये 1000 बार तामीर होगी, इसकी तौसी होती चली जाएगी, ये बढ़ती चली जाएगी, ये अहले सुन्नत का बहुत बड़ा मरकज साबित होगी, क्योंकि इसने सुबह क़यामत तक रहना है। जब सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह का घर है, शादो आबाद रहना है, इसके लिए वैसे ही आप अपने अफराद तैयार करो। अल्लाह के हुजूर में दुआ कर दो, अल्लाह ताला हम तमाम को कुरान और साहिब कुरान की मोहब्बत, गुलामी, इस पर इस्तिकामत, ईमान की जिंदगी और शहादत की मौत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।